इस वीडियो में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। अंतर जानने से पहले हम केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए केंद्रीय बैंक। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है जो देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक होता है जो मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश की सर्वोच्च संस्था है। अब देखिए व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। ऐसे बैंक जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं वो व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। सामान्य बैंकिंग कार्य से मतलब होता है जैसे लोगों की धन जमा करना, लोगों को ऋण देना, चेकों का संग्रहण और भुगतान करने संबंधी कार्य व्यापारिक बैंक करता है। व्यापारिक बैंक के उदाहरण हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो हैं ये व्यापारिक बैंक है जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं और लोन ले सकते हैं। अंतर देखिए, पहला अंतर है केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। यह सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, जबकि व्यापारिक बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। दूसरा अंतर है केंद्रीय बैंक का प्रमुख दायित्व देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों के द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता लाती है। तीसरा जो अंतर है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में एक एक केंद्रीय बैंक होता है, जबकि किसी भी देश में व्यापारिक बैंक अनेक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 केंद्रीय बैंक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला अंतर है केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का स्वामित्व सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकता है। यानी सरकारी बैंक भी होते हैं और प्राइवेट बैंक भी होते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं। अगला अंतर केंद्रीय बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध से मतलब है हम व्यापारिक बैंक में अपनी जमा कर सकते हैं और ऋण ले सकते हैं। अगला अंतर है केंद्रीय बैंक को पत्र मुद्रा निर्गमन, साख नियंत्रण का एकाधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को यह अधिकार नहीं होता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है भारत में जो पत्र मुद्रा है इसको निर्गमन करता है। जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, ये निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक का है भारत में। ऐसे ही सभी देशों की मुद्रा निर्गमन जो है ये उस देश के केंद्रीय बैंक करते हैं। इसी तरह से केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर है। जनता का बैंकर से मतलब है जनता यहाँ पर पैसा जमा कर सकती है और ऋण ले सकती है। अगला अंतर है केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशी विनिमय कर सकते हैं। अंतिम अंतर देखिए केंद्रीय बैंक सरकार को मौद्रिक और राजकोषीय विषयों पर सलाह देने वाली संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंक
सरकार को सलाह देने के दायित्व से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार को मौद्रिक और राजकोषीय विषयों पर समय समय पर सलाह देती है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकार को सलाह देने के कार्य से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक जो है ये देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंक जो हैं ये केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करते हैं।